जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या समाई। श्री रामचरितमानस की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, जय समस्त राज दरबार की, राम दरबार की, जय हनुमान जी की, जय विष्णु भगवान की। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला धीरे धीरे आगे की ओर प्रसारित हो रही है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अयोध्या नगरी के सभी नर नारी बहुत ही व्यथित हैं यह जानकर कि प्रभु श्री राम जी को वनवास जाना होगा। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग में पड़े हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के बिना जीने का कोई औचित्य नहीं है। हम उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी मनस्थिति में अयोध्या के सभी नर नारी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब आगे। विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जन जल चर गन सुखत पानी। महान वियोग, बहुत अधिक वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातुन पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चारु, मिटा सोच जनि राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको राज तिलक क्यों होता है। जब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरी दऊ हाथा। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ, मुदित मातु मत पद नाय माथा, आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। दीन है आशीष लाई उर लीने, भूषण बसन निछावर कीन्हे। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े निछावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भराया और सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंग धनद पद भी जन पाई। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृत सील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि। वह सुअवसर कब आएगा तथा
जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाहूं, पित समीप तब जाए हूँ भैया, भैया भई बड़ी बार जाई बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहीं नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर, जो मानो स्नेह रूपी कल्पवृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मौन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धूरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमलवाणी से कहा, है माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता, जन स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अब अनुग्रह तोरे। हे माता, तेरी कृपा ही आनंद है, तेरी कृपा से आनंद ही आनंद होगा। मुझे, हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगलमय हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही आनंद होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी न कर। वचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातुर कर के, सहमि सूखे सुनि शीतल बानी, जिमि जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी कि ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाते हैं। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भराया, शरीर थर-थर कांपने लगा, मानो मछली मांजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहास हो गई हो। धर धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी, तात पितहि तुम प्राण पियारी, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता के को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वह नित्य प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? क्यों ऐसी घटना घटी? तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा वर्णन नहीं किया जा सकता था। राखी न सकई न कही सक जाहूं, न रख ही सकती थी और न यह कह ही सकती थी कि तुम वन चले जाओ। दुह भांति उरदार नुदाहू, दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा ही भारी संताप हो रहा था। लिखत सुधा कर गाल खिराहू,
मन में सोचती हैं कि देखो विधाता की चाल सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। विधि गति बाम सदा सबका हूँ। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप चुचंदर की सी हो गई। वे सोच रहे कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों से विरोध होता है, और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी को माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को महाराज की ओर को और प्रजा को बहुत ही भारी क्लेश होगा, बहुत ही दुख सहना होगा। जो केवल पितु आयु सुताता, तो जन जाहु जाने बड़ी बाता। माता जो पितु बात कहूँ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वह वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या है। ऐसे कोमल वचन माता ने कहे। पितु वन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु चेतन पहि बनवासु, भय बिलोक ही होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, सुकुमार हो। हे रघुवंश के तिलक, मन बड़ा भाग्यवान है। बड़ भागी मनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है, जाने देना नहीं चाहती। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मात बन जाऊं, मैं सुन बचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं बैठी पछताती हूँ। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। हे गोसाई, सब देव और पुत्र तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, परिजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धूरी धारण करने वाले। हंसी बिचारी सोई करहूं पाई, सब ही जियत जही भेटहु आई। जाहु सुखी न बनहि बलि जाऊ, करी अनाथ जन परिजन गाऊ।
ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जीत तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। बहुविधि विलप विलप चरण लपटानी, परम अभागिनी आपहु जानी। चरणों में लिपट गई भगवान के। दारुण दुसह दाहुर व्यापा, बरनी न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातुर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समझाई। हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया। उस समय की बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठिया कुलाई। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठ सिरनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी उफला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीन्ही असीस सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देख अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचित, सोचती सीता। रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमलवाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। चलन चाहत बन जीवन नाथो, के ही सुकृत सन हो ही साथो। देखें किस पुण्यवान ने उनका साथ हो, किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से उनका साथ होगा। विधाता की ही करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखत धरनी, नुपुर मुकुर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सिय पद जानी जनी परिहरही। सीता जी ने अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेल जिमि बहु विधि लाली, सींचि स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानि न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सिंचित कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम हो।
इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में श्री रामचरितमानस की चौपाइयों की श्रृंखला अनवरत रूप से चलती रहेगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेंगे, पवित्र मानस को अपने हृदय में बसाएंगे, श्रवण के माध्यम से भगवान की परम भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा, श्री राम जी और सीता जी की कृपा, विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।